Good morning students, this is Hiteshwar Dutt from Motilal Nehru Public School and today अभी तक हमने, अगर आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे हैं जो रेगुलर आप लोगों को क्लासेस में ग्रुप्स में मिल रहे हैं, उन वीडियोस में हमने अभी तक 3 चैप्टर कर लिए हैं। आज मैं उन तीनों चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स के कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को आपको याद रखना ही रखना चाहिए, उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है पेनिनसुला। चैप्टर 1 की सबसे पहले बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं पेनिनसुला की। पेनिनसुला क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड या अ लैंड मास कवर्ड फ्रॉम वाटर ऑन 3 sides। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो साउथ का लोकेशन है कुछ इस तरह से है। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशन है। इंडिया का साउथ का हिस्सा जो है, जो नीचे का जो पोर्शन है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अगर ऐसा कहीं भी पूरी दुनिया में जब भी कोई लैंड मास होता है जो 3 तरफ से, जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो, जिसके 3 तरफ पानी हो, उसे पेनिनसुला कहते हैं। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स की। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। अब लैटिट्यूड्स कैसी होती हैं? मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बात करी थी कि इंडिया की लोकेशन इतने डिग्री इतने मिनट लैटिट्यूड या इतने डिग्री इतने मिनट ईस्ट है, या इस डिग्री से लेकर इस लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड तक इंडिया लाई करता है। इसका लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? इसकी ये सीमांतर रेखाएं होती हैं जो लैटिट्यूड जो होती हैं वो ऐसे चलती हैं, ऐसे। हमारी अर्थ ऐसे है और इक्वेटर भी अर्थ के बिल्कुल बीच में से पास होती है। तो जो भी रेखाएं ऐसे पास होती हैं, जो इक्वेटर के पैरेलल जिन्हें हम कहते हैं, वो लैटिट्यूड्स होती है, सीमा। इसके बाद लॉन्गिट्यूड्स। फर्स्ट चैप्टर में 3-4 चीजें ही हैं जो हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट चैप्टर जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, पूरे वर्ल्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया कितने बाय कितने लैटिट्यूड में लाई करता है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स फर्स्ट चैप्टर में हैं उनकी। तो लॉन्गिट्यूड्स, अब ये अर्थ है, इसमें जो परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूड्स की। अब इसमें शायद आपको समझ में अच्छे से ना आया हो, मैं दोबारा एक और फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। लैटिट्यूड्स की हमने बात कर ली, जो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइनें होती हैं। अब इन्हीं के परपेंडिकुलर जो लाइन होती हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है, ओके, ये इक्वेटर पास हो रहा है बीच में से, और ऐसे जो लाइनें जाती हैं ऐसे ऐसे, इन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। दीज आर दी लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स की भी बात हो गई। अब एक और 4 ही मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर में। चौथी टर्म है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या भला का नाम है? वो क्या है? ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे कहीं ये इक्वेटर है, यहाँ पे कहीं इंडिया लाई करता है, और इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ऑलमोस्ट हाफ मतलब 2 इक्वल हिस्से लगभग हो जाते हैं। इंडिया कर्क रेखा, इसे हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। यहाँ नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है।
इसे मकर रेखा कहते हैं, लेकिन ये हमारे इस चैप्टर में काम नहीं आ रही है। बस हम ये बोल सकते हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया भी था, आपका जो टेस्ट यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से नीचे लाई करता है, इसीलिए इंडिया के किसी भी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 2-4 और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लेकिन वो सभी की सभी चैप्टर 2 में लाई करती हैं। चैप्टर 2 में हम उनकी भी बातें कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने चैप्टर का नाम जो है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स में कुछ ऐसे फीचर्स थे जो मैंने वीडियो में डिस्क्राइब नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल लगून, लगून वैसे अगर नॉर्मली बात की जाए, बेसिकली बात की जाए, लगून बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, क्योंकि ये शैलो वाटर्स के, शैलो सॉल्टी वाटर्स जहाँ होते हैं वहाँ मिलते हैं। इनके आसपास का एरिया, क्लाइमेट काफ़ी अच्छी होती है। फाउंड नियर, ये भी लिख लो आप यहाँ पे, फाउंड नियर बाय एरियाज ऑफ शैलो सॉल्टी वाटर। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं वहाँ पे ये मिलते हैं। और हो सकता है ये समंदर के किनारे हो सकता है जो हमारी लेक, जैसे इंडिया में सॉल्ट वाटर लेक जो सांबर लेक है वो सॉल्ट वाटर लेक है, और वहाँ पे लगून्स हमें मिलते हैं क्योंकि उसके आसपास का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी बढ़िया टूरिस्ट प्लेसेस भी होते हैं। नेक्स्ट एक जो मैं बात करूँगा वो है गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड क्यों ज़रूरी है? ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। इसका 1 मार्क क्वेश्चन में भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं आए, बट ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि इंडिया कौन से लैंड का हिस्सा हुआ करता था, तो इंडिया बनने से पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 3 कॉन्टिनेंट्स और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करते थे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा ट्रिब्यूटरी की। ट्रिब्यूटरी, इनको हिंदी में कहते हैं सहायक नदियां। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बेस्ट ट्रिब्यूटरी का एग्जाम्पल है रिवर यमुना। ये किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो बाद में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है? एक मेन रिवर की सबऑर्डिनेट स्ट्रीम ऑफ वाटर। इसके बाद हम करेंगे रिफ्ट वैली। इसके बाद हम करेंगे रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होती है? अ वैली फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द सबसिडेंस ऑफ द लैंड मास बिटवीन 2 ब्लॉक्स ड्यू टू फॉल्टिंग। ऐसे नहीं समझ में आएगा। रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली फॉर एग्जाम्पल इधर का एक हिस्सा है, इधर का एक हिस्सा है, डेजर्टेड एरिया में भी हो सकती है, माउंटेनियस एरिया में भी हो सकती है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो ऐसे हिस्सा बन जाए। रिफ्ट वैली, सबसे बड़ी रिफ्ट वैली अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, यूएसए में मिलती है। रिफ्ट वैली प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट की वजह से बनती है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म है डेल्टा। डेल्टा के ऊपर क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क भी आता है और 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है। विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा? अब डेल्टा क्या होता है? जो 2 नदियों के या एक नदी के भी ट्रायंगुलर शेप में समुद्र में मिलती है जब कोई नदी, तब डेल्टा बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी यहाँ से आती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये दोनों मिलके मेघना नदी बनाती हैं और ऐसे करके सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे बनते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, ये भी ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है।
तो ज़रूरी नहीं है एक परफेक्ट ट्राइंगल वहाँ पे बने, लेकिन बनते हैं। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स थी चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की, जो आपको पता होनी चाहिए ज़रूर से भी ज़रूर, क्योंकि इनके बारे में बहुत बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ भी जाते हैं और बहुत बार नहीं भी। तो आज के लिए कुछ जो ज़रूरी मुझे पॉइंट्स बताने थे ये ही सिर्फ। थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया।